हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है फ्रेंड्स, उनमें जो विवाह पद्धतियाँ प्रचलित है या फिर जो विवाह के प्रकार है उसके बारे में बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और साथ ही फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है CGPSC प्री 2020 का 14 फरवरी 2021 को, उसमें भी विवाह के प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, क्या पूछा गया है, ढुकू विवाह के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, मैं अभी आप सभी को जनजातियों से संबंधित विवाह के प्रकार पढ़ाऊंगी, तो उसमें आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है उनमें एकल विवाह मीन्स मोनोगेमी और बहुविवाह पोलोगेमी दोनों प्रकार के जो विवाह है वो मान्य है। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें किस प्रकार से पूछा जाता है, पॉइंट वाइज। ठीक है, आप सभी से पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों से संबंधित कौन सा पॉइंट जो है वो असत्य है या फिर सत्य है, इसलिए आप सभी को हर बात पता होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है उनमें पोलोगेमी और जो मोनोगेमी दोनों प्रकार के विवाह है वो मान्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो सामान्य विवाह है उसे पेडुल कहा जाता है। अच्छे से याद रखेंगे आप सभी, सामान्य विवाह को बस्तर में क्या कहा जाता है, पेडुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेडुल कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं जो विवाह पद्धति है उसके प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं दूध लौटावा विवाह। कौन सा विवाह, दूध लौटावा विवाह। ये जो दूध लौटावा विवाह है फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति है, कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति, उसमें पाया जाता है। देखिए जो दूध लौटावा विवाह है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में यह विवाह कराया जाता है। किन में कराया जाता है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में ये विवाह कराया जाता है। और याद रखेंगे कि ये गोंड जनजाति में फेमस है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्रय विवाह। ये जो क्रय विवाह है फ्रेंड्स, इसे एक और नाम से जाना जाता है, पारिंगधन। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि जो क्रय विवाह है इसे पारिंगधन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पारिंगधन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, जो वर पक्ष है, कौन सा पक्ष, वर पक्ष, उसके द्वारा वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है। ठीक है, मीन्स जो भी लड़की है ना, उसका मूल्य दे करके ये जो विवाह है फ्रेंड्स वो किया जाता है, इसलिए इस विवाह को क्रय विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की ये प्रथा है। और साथ ही आप सभी याद रखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें कि ये जो क्रय विवाह है फ्रेंड्स, इसमें एक जनजाति है छत्तीसगढ़ में, अगरिया जनजाति, जो कि कहाँ निवास करते हैं, जो मैकल पर्वत श्रेणी है उसमें। ठीक है, तो ये जो अगरिया जनजाति है फ्रेंड्स, इसमें वधु मूल्य के रूप में उड़द दाल दिया जाता है। याद रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है जिसमें क्रय विवाह में वधु मूल्य के बदले उड़द दाल दिया जाता है करके। तो याद रखेंगे आप सभी कि जो अगरिया जनजाति है इसमें वधु मूल्य के बदले उड़द दाल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उड़द दाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला विवाह। अगला विवाह है विधवा विवाह। कौन सा विवाह है, विधवा विवाह। ये जो विधवा विवाह है फ्रेंड्स, इसे अर उतो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, अर उतो के नाम से जाना जाता है। और आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे, कई बार जो है वो मैच करने के लिए भी आप सभी को दे सकता है। ठीक है, एक साइड दिया रहेगा आप सभी को जो विवाह है वो, और एक साइड दिया रहेगा उसके दूसरे नाम। जैसा कि क्रय विवाह को हमने क्या पढ़ा था, पारिंगधन पढ़ा। ठीक है, और विधवा विवाह को क्या पढ़ रहे हैं, अर उतो। विधवा विवाह को क्या पढ़ रहे हैं, अर उतो। इसी प्रकार से और विवाह देखेंगे हम लोग। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जैसा कि अपहरण विवाह। ठीक है, उसका नाम होता है पायसोतूर। क्या होता है, पायसोतूर। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो विवाह है उनके जो अलग अलग नाम हैं उससे रिलेटेड मैच करिए करके पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप सभी याद रखेंगे विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है, अर उतो। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सेवा विवाह। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं आप सभी को बताई क्रय विवाह है ना, क्रय विवाह में क्या किया जाता है, वधु मूल्य चुकाया जाता है और पत्नी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो जो लोग फ्रेंड्स वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं वो क्या करते हैं, मीन्स जो भी लड़के हैं वो भावी ससुर के घर जा करके कुछ दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, और वही क्या होता है, वधु मूल्य होता है उनकी तरफ से। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे लमसेना जाना कहते हैं। क्या कहते हैं, लमसेना जाना कहते हैं।
और जो लड़का होता है उसे क्या कहते हैं, लामा नाई कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जो लड़का काम करने के लिए जाता है अपने ससुराल में उसे लामा नाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लामा नाई। और लामा नाई मीन्स क्या है फ्रेंड्स, घर जमाई। क्या होता है, घर जमाई। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, तो सेवा विवाह में क्या होता है फ्रेंड्स, जो लोग वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं वो अपने ससुर के घर में, जो होने वाले ससुर है, भावी ससुर, उनके घर जा करके एक निश्चित अवधि तक काम करते हैं। ठीक है, इसे लड़के का लमसेना जाना कहते हैं और लड़के को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उस लड़के को लामा नाई मीन्स घर जमाई कहते हैं। और गोड़ों में इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, चरघियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, जरघियाँ। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोड़ों में इसे क्या कहते हैं, मीन्स जो गोड़ जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में उनमें इसे क्या कहते हैं, तो इसे चरघियाँ कहते हैं। अब आगे देखते हैं अपहरण विवाह। ये जो अपहरण विवाह है फ्रेंड्स, ये बस्तर के गोड़ जनजाति में फेमस है। ठीक है, और साथ ही इसे किस नाम पर जाना जाता है, पाइफतुर के नाम से जाना जाता है। आप सभी याद रखेंगे कि जो अपहरण विवाह है इसे किस नाम से जाना जाता है, पाइफतुर के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह, गंधर्व विवाह। ये जो गंधर्व विवाह है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रेम विवाह का ही दूसरा नाम है गंधर्व विवाह। इसमें स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से एक दूसरे का वरण करते हैं, मीन्स एक दूसरे का चुनाव कर लेते हैं। और इसी प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला विवाह, पोटा विवाह। कौन सा विवाह, पोटा विवाह। ये जो पोटा विवाह है फ्रेंड्स, ये कौन सी जनजाति में होता है, सबसे पहले तो आप सभी यही याद रखेंगे कि ये परजा और धुरवा जनजाति में होता है। कौन सी जनजाति में, परजा और धुरवा जनजाति में होता है। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, अगर विवाहित स्त्री, ठीक है, मीन्स ऐसी स्त्री जिसका विवाह हो चुका है, अगर वो किसी दूसरे अधिक संपन्न व्यक्ति से विवाह करना चाहती हैं तो वो अपने पति को छोड़ करके उस संपन्न व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती है, मीन्स भाग सकती है। इसे ही पोटा विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही पोटा विवाह। ठीक है, तो इस प्रकार से पोटा विवाह में क्या किया जाता है, विवाहित स्त्री, मीन्स आप सभी से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विवाह है छत्तीसगढ़ में जिसमें विवाहित स्त्री जो है वो किसी और संपन्न पुरुष से विवाह कर सकती है। तो आप सभी याद रखेंगे पोटा विवाह। और इसमें फ्रेंड्स कौन सा जनजाति है, परजा और धुरवा जनजाति, मीन्स परजा और धुरवा जनजाति में इस प्रकार का विवाह पाया जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला विवाह, हठ विवाह। ठीक है, कौन सा विवाह, हठ विवाह। तो हठ विवाह में क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्त्री होती है वो अपने पसंद के युवक के यहाँ आकर रहने लगती हैं। ठीक है, क्या कोई भी स्त्री जो है अपने पसंद के युवक के घर आकर रहने लगती है, इसे ही क्या कहते हैं, हठ विवाह कहते हैं। ठीक है, कोरवाओं में इस विवाह को ढुकू विवाह कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पूछा गया था कि ढुकू विवाह जो है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है करके, तो कौन सी जनजाति में प्रचलित है, कोरवा में। कौन सी जनजाति में, कोरवा। और इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, हठ विवाह, मीन्स हठ विवाह को ही ढुकू विवाह कहते हैं कोरवा जनजाति में। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हठ विवाह है इसे बैगा जनजाति में पेठुल कहा जाता है, पेठुल विवाह कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे आप सभी, हठ विवाह को कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह कहते हैं और जो बैगा जनजाति है उसमें पेठुल विवाह कहते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला विवाह का प्रकार, विनिमय विवाह। विनिमय मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ी में, गुरावट। क्या कहते हैं इसे, गुरावट। ये बात आप सभी याद रखेंगे। मीन्स फ्रेंड्स विनिमय विवाह बोले या फिर गुरावट विवाह बोले एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो विनिमय विवाह है या फिर जो गुरावट विवाह है, इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें जो दो परिवार है फ्रेंड्स वो आपस में युवतियों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। मीन्स मेरे घर की बेटी आपके घर की बहू और आपके घर की जो बेटी है वो मेरे घर की बहू, इस प्रकार से इसमें होता है। ठीक है, मीन्स विनिमय कर लेते हैं एक दूसरे से। विनिमय का इंग्लिश में क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सचेंज। क्या होता है, एक्सचेंज करना। ठीक है, मीन्स आपके घर की बेटी जो है मेरे घर की बहू बन रही है तो मेरे घर की बेटी आपके घर की बहू बनेगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो विनिमय विवाह को गुरावट विवाह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स दो परिवार जो है वो आपस में लड़कियों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला विवाह। अगला विवाह है पठौनी विवाह। तो पठौनी विवाह में फ्रेंड्स क्या होता है, जो लड़की होती है ना वो लड़के के घर बारात लेकर आती है। ठीक है, क्या होता है, जो लड़की होती है वो लड़के के घर बारात लेकर आती है। तो आप सभी इसे याद रखेंगे, पठौनी विवाह। अब आगे देखते हैं अगला विवाह, भगेली विवाह। कौन सा विवाह, भगेली विवाह। ये जो भगेली विवाह है फ्रेंड्स ये मारिया जनजाति में होता है। कौन सी जनजाति में होता है, मारिया जनजाति में होता है। इसमें जो कन्या है फ्रेंड्स वो प्रेमी के घर रात में आकर रहने लगती है। ठीक है,
क्या जो कन्या है वो रात में प्रेमी के घर आकर रहने लगती है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स तीर विवाह। ये तीर विवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो तीर विवाह है ये बिंजवार जनजाति में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है इसमें, अगर कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा है लड़की के लिए तो उसका विवाह जो है वो एक तीर के साथ कर दिया जाता है। किसके साथ कर दिया जाता है? तीर के साथ कर दिया जाता है, और इसे ही तीर विवाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तीर विवाह के नाम से जाना जाता है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को जो और विवाह है कुछ उनके बारे में बता रही हूँ। जैसा कि एक विवाह होता है पुष्प विवाह। ठीक है, पुष्प विवाह। तो पूछा जाएगा आप सभी से कि ये विवाह कौन से जनजाति में पाया जाता है, तो सभी याद रखेंगे कि ये जो विवाह है फ्रेंड्स वो अबूझ मारिया जनजाति में पाया जाता है। कौन सी जनजाति में? अबूझ मारिया जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है उसमें जो विवाह प्रकार पाया जाता है फ्रेंड्स उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बता दी हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आप सभी को कोई भी टॉपिक छत्तीसगढ़ से पढ़ना हो तो भी आप सभी कमेंट कर सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।